जय हिंद दोस्तों। हमारे रोजगार विद प्रशांत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक रहेगा लिंग अर्थात जेंडर। लिंग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। आइए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा लिंग अर्थात जेंडर। इसमें पहला पॉइंट है, लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह या पहचान। अगला पॉइंट है इसमें, लिंग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अर्थात संज्ञाओं के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है तो उसे लिंग कहते हैं। जैसे किताब, कुर्सी, पेन, बल्ब, नोएडा, दिल्ली आदि। यहाँ पर किताब स्त्रीलिंग है, कुर्सी स्त्रीलिंग है, पेन पुल्लिंग है, बल्ब पुल्लिंग है, नोएडा पुल्लिंग है और दिल्ली स्त्रीलिंग है। ये सभी इसके उदाहरण हैं। आइए आगे देखते हैं नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में क्या है, कोई भी वस्तु सजीव हो या निर्जीव उसकी जाति अवश्य होती है। आगे देखते हैं लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। संस्कृत में लिंग के तीन भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा उभयलिंग या नपुंसक लिंग। इसमें पॉइंट लिखा हुआ भी है, उभयलिंग या नपुंसक लिंग संस्कृत में होता है। आइए आगे देखते हैं उभयलिंगी शब्द क्या होते हैं। उभयलिंगी शब्द, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में अर्थात पुरुष में या स्त्रीलिंग में हो सकता है। इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। जैसे डॉक्टर, प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, मैनेजर आदि। ये सभी उभयलिंगी शब्द हैं। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी। प्रधानमंत्री में भी पुल्लिंग हो सकता है या स्त्रीलिंग। ऐसी मंत्री है, मंत्री में पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी। इंजीनियर में भी पुल्लिंग हो सकता है या स्त्रीलिंग। ये सभी कैसे शब्द हैं, उभयलिंगी शब्द। आगे देखते हैं लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं। पहला देखते हैं पुल्लिंग। क्या होता है पुल्लिंग? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का, घर, पेड़, शेर, कुत्ता आदि। ये सभी पुल्लिंग हैं। नंबर 2 देखते हैं स्त्रीलिंग। क्या होता है स्त्रीलिंग? जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लड़की, कुर्सी, गाय, घड़ी, नारी आदि। ये सभी स्त्रीलिंग हैं। आगे देखते हैं पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग की पहचान। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को हम कैसे पहचान सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहले है सर्वनाम की मदद से। तो सर्वनाम है इसमें मेरा या मेरी लगाकर पता कर सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण है इसमें, जैसे बेटा। तो यहाँ पर बेटा क्या है, पुल्लिंग। फिर क्या है माँ, तो माँ क्या है यहाँ पर स्त्रीलिंग। अब इसमें हम मेरा या मेरी लगाकर देखेंगे। जैसे यहाँ पर बेटा है तो बेटा में क्या लगाएंगे, मेरा या मेरी। तो मेरा बेटा होता है या मेरी बेटी, तो मेरा
बेटा, तो मेरा आया तो हुआ पुल्लिंग। अगर मेरी आता तो हो जाता स्त्रीलिंग। ऐसी जैसे यहाँ पर माँ है तो माँ में देखेंगे मेरा माँ या मेरी माँ, तो मेरी माँ, तो माँ क्या हुई यहाँ पर स्त्रीलिंग। ऐसी दूसरा पॉइंट है इसमें, क्रिया की मदद से, तो क्रिया क्या होगी, होता या होती लगाकर देख सकते हैं। जैसे पहला है इसमें दिन, दिन है यहाँ पर पुल्लिंग। दूसरा है रात, रात क्या है यहाँ पर स्त्रीलिंग। अब इसमें होता होती लगाकर देखेंगे, दिन होता है या होती है, तो दिन होता है। जब होता है तो पुल्लिंग होगा और होती है तो स्त्रीलिंग होगा। तो यहाँ पर दिन होता है तो हुआ पुल्लिंग। अब रात है, रात होता है या होती है, तो रात होती है, तो क्या हुआ स्त्रीलिंग। ऐसे अगला पॉइंट देखते हैं, विशेषण की मदद से। विशेषण क्या है, अच्छा या अच्छी लगाकर। जैसे यहाँ पर लड़का है तो लड़का पुल्लिंग है। ऐसे अगला है तो गुड़िया यहाँ पर स्त्रीलिंग है। सजावट है यहाँ पर स्त्रीलिंग है। अब इसमें अच्छा अच्छी लगाकर देखते हैं। जैसे लड़का है तो लड़का अच्छा है या अच्छी है, तो लड़का अच्छा है, तो क्या हुआ पुल्लिंग। अब जैसे गुड़िया है, गुड़िया अच्छा है या अच्छी गुड़िया है, तो अच्छी गुड़िया है, तो क्या हुआ स्त्रीलिंग। ऐसी सजावट अच्छा है या सजावट अच्छी है, तो सजावट अच्छी है, तो क्या हुई स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को इनके द्वारा पहचान भी सकते हैं। आइए आगे देखते हैं, जो शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से शब्द हैं जो पुल्लिंग होते हैं। प्राय सभी देशों के नाम, सभी हिंदी महीनों के नाम, सभी पर्वतों के नाम, दिनों के नाम, पेड़ों के नाम, रत्नों के नाम, द्रव पदार्थों के नाम, अनाजों के नाम, जल स्थलों और भूमंडल के भागों के नाम सभी पुल्लिंग होते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, आ, आब, पा, पन, न, ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में हो वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोटा, चढ़ाव, बुढ़ापा, लड़कपन, लेन देन। मोटा में आ प्रत्यय है, चढ़ाव में आव प्रत्यय है, बुढ़ापा में पा प्रत्यय है और लड़कपन में पन प्रत्यय है। तो ये सभी क्या हैं पुल्लिंग। अगला पॉइंट है, गिरोह के नाम पुल्लिंग होते हैं। जितने भी गिरह हैं उनके नाम क्या हैं पुल्लिंग। लेकिन इसमें एक अपवाद है, पृथ्वी, पृथ्वी क्या है स्त्रीलिंग। अगला पॉइंट है इसमें, सभी देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जितने भी देश हैं उनके नाम क्या होते हैं पुल्लिंग। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, श्रीलंका, तो श्रीलंका क्या है स्त्रीलिंग। अगला पॉइंट है इसमें, दूध से बने उत्पाद प्राय पुल्लिंग होते हैं। जितने भी दूध से उत्पाद बनते हैं वे सभी क्या होते हैं पुल्लिंग। जैसे दूध, दही, मट्ठा, पनीर, मेवा आदि, ये सभी क्या हैं पुल्लिंग। लेकिन इसमें भी अपवाद है। अपवाद क्या है, छाछ, लस्सी, ये स्त्रीलिंग होते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। शरीर के जितने भी अंगों के नाम हैं वे सभी क्या हैं पुल्लिंग। लेकिन इसमें अपवाद है। अपवाद क्या है, नाक, आँख और जीभ, ये स्त्रीलिंग होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, पर्वत पुल्लिंग होते हैं। जितने भी पर्वतों के नाम हैं वे सभी क्या हैं पुल्लिंग। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, अरावली पर्वत, वो क्या है स्त्रीलिंग। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, महासागरों के नाम। महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जितने भी महासागर हैं उनके सभी नाम क्या होते हैं पुल्लिंग। जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आदि। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, बार एवं महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे
रविवार, सोमवार, कार्तिक, चैत, बैसाख आदि, ये सभी क्या हैं? पुल्लिंग शब्द। लेकिन इसमें भी अपवाद है। जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये सभी स्त्रीलिंग हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीपल, नीम, आम, शीशम, जामुन आदि, ये सभी क्या हैं? पुल्लिंग। लेकिन इसमें भी अपवाद है। अपवाद है इमली, खेजड़ी, ये दोनों क्या हैं? स्त्रीलिंग। अगला पॉइंट देखते हैं। वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे ए, आ, उ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, कै, खे, गे, धै, चै, यै, रै, लै, वै, से आदि, ये सभी क्या हैं? पुल्लिंग। इसमें एक अपवाद है। अपवाद है छोटी ई, बड़ी ई और री, ये तीनों स्त्रीलिंग होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है इसमें समय तथा उसके विभागों के नाम अधिकांश पुल्लिंग होते हैं, जैसे घंटा, मिनट, सेकंड, पहर, दिन, दिनांक, समय, काल, सप्ताह, महीना, वर्ष, युग आदि, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। आइए आगे देखते हैं जो शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं स्त्रीलिंग? प्राय स्त्रीलिंग। पहला पॉइंट है इसमें सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, ताप्ती आदि, ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन इसमें भी अपवाद है। अपवाद क्या है? सिंधु, सोन, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों पुल्लिंग होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें अगला पॉइंट है हिंदी तिथि के नाम, लिपि, भाषा, बोलियां, राशि के नाम आदि स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पहली, दूसरी, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, देवनागरी, सॉरी यहाँ पर पंजाबी दो बार आ गया है, इसे काट देंगे। फिर है पहाड़ी आदि, ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। अब देखते हैं नित्य पुल्लिंग। क्या होता है नित्य पुल्लिंग? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग ही होते हैं। इनका लिंग परिवर्तन करने के लिए मादा लगाकर स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। अर्थात कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग रूप में रहते हैं, लेकिन जब इनका स्त्रीलिंग बनाया जाता है तो उनसे पहले मादा लगा देते हैं। जैसे इसमें पहला है भेड़िया। अगर हम भेड़िया का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो इसमें भेड़िया का स्त्रीलिंग क्या होगा? मादा भेड़िया। फिर है गैंडा, तो गैंडा क्या बनेगा? स्त्रीलिंग मादा गैंडा। फिर है भालू, तो भालू का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? मादा भालू। फिर है खरगोश, तो खरगोश का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? मादा खरगोश। फिर है मच्छर, तो मच्छर का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? मादा मच्छर। फिर है तोता, तो तोता का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? मादा तोता। फिर है कौवा, तो कौवा का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? मादा कौवा। आगे देखते हैं। अब है नित्य स्त्रीलिंग। क्या होता है नित्य स्त्रीलिंग? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका केवल स्त्रीलिंग रूप ही प्रचलित है, इन्हें नर लगाकर पुल्लिंग बनाया जाता है। जैसे पहला यहाँ पर छिपकली, तो इसका पुल्लिंग क्या बनाएंगे? नर छिपकली। फिर है चील, तो चील का पुल्लिंग क्या बनेगा? नर चील। फिर है गिलहरी, तो गिलहरी का पुल्लिंग क्या बनेगा? नर गिलहरी। फिर है कोयल, तो कोयल का पुल्लिंग क्या बनेगा? नर कोयल। फिर है मछली, तो मछली का पुल्लिंग क्या बनेगा? नर मछली। फिर है मैना, तो मैना का पुल्लिंग क्या बनेगा? नर मैना।
आगे देखते हैं। अब है कुछ महत्वपूर्ण लिंग परिवर्तन। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। कुछ संज्ञा शब्द जिनके अंत में बान आता है तो उसके स्थान पर बती स्त्री प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे पहला है गुणवान, तो इसके पीछे बान आया है तो बान का क्या कर देंगे स्त्रीलिंग में बती, तो क्या हो जाएगा इसका गुणवती। अगला है भाग्यवान, तो भाग्यवान का स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा भाग्यवती। फिर है सत्यवान, तो सत्यवान है क्या बन जाएगा सत्यवती। फिर है पुत्रवान, पुत्रवान का क्या बन जाएगा पुत्रवती। अगला पॉइंट देखते हैं। अक का इका हो जाता है। जैसे यहाँ पर लेखक है तो इसमें प्रत्यय अक आया तो अक का क्या हो जाएगा इका, तो इसका स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा लेखिका। फिर है बालक, तो बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा बालिका। फिर है पाठक, तो पाठक का स्त्रीलिंग क्या होगा पाठिका। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है मान का मति हो जाता है। जैसे यहाँ पर है श्रीमान, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा श्रीमती, तो यहाँ पर मान का क्या हो गया मति। फिर है बुद्धिमान, तो बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बुद्धिमती। फिर है शक्तिमान, तो शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा शक्तिमती। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है ता का त्री हो जाता है। जैसे यहाँ पर है कर्ता, तो इसमें पीछे ता आया है तो इसका क्या हो जाएगा त्री, तो इसका कर्ता का स्त्रीलिंग क्या बनेगा कर्त्री। फिर है नेता, तो नेता का स्त्रीलिंग क्या बनेगा नेत्री। फिर है ज्ञाता, तो इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा ज्ञात्री। फिर है अभिनेता, तो अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या बनेगा अभिनेत्री। फिर है रचेता, तो इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा रचित्री। फिर है दाता, तो दाता का स्त्रीलिंग क्या बनेगा दात्री। फिर है विधाता, तो विधाता का स्त्रीलिंग क्या बनेगा विधात्री। आगे देखते हैं। कुछ अन्य शब्द हैं इन्हें देखते हैं। पहला है इसमें विद्वान, तो विद्वान का स्त्रीलिंग बनेगा विदुषी। वर का बनेगा वधू। वीर का बनेगा वीरांगना। कवि का बनेगा कवयित्री। नपुंसक का बनेगा बांझ। तपस्वी का बनेगा तपस्विनी। फिर है बाबू, तो बाबू का बनेगा बबू आइन। आगे है प्रधानाचार्य, तो प्रधानाचार्य का स्त्रीलिंग बनेगा प्रधानाचार्या। फिर है आचार्य, तो आचार्य क्या बनेगा आचार्या। फिर है शिष्य, तो शिष्य क्या बनेगा शिष्या। फिर है महाशय, महाशय क्या बनेगा महाशया। फिर है भवदीय, तो भवदीय क्या बनेगा भवदिया। फिर है साधु, तो साधु का क्या बनेगा साध्वी। फिर है सम्राट, तो सम्राट का स्त्रीलिंग क्या बनेगा साम्राज्ञी। फिर है भव, भव का क्या बनेगा भवानी। फिर है चौधरी, चौधरी का क्या बनेगा चौधराइन। फिर है पंडित, तो पंडित का क्या बनेगा पंडिताइन। फिर है हलवाई, हलवाई का बनेगा हलवाइन। फिर है ठाकुर, तो ठाकुर का क्या बनेगा ठकुराइन। दोस्तों हमारा लिंक का टॉपिक समाप्त हो गया है। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।